हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, 1 2 3, 3 लोग हैं तो 3 का फैक्टोरियल माने 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कैसे? मदर फादर सन, फिर मदर सन फादर, फिर एफ एम एस एम, और फिर स्टार्ट कर रहे हैं सन से, तो एस एम एफ और एस एफ एम। कुल मिला के स्टार्टिंग में मदर होंगी 2 जगह, फादर होंगे 2 जगह, सन होंगे 2 जगह। इस तरह से इनका विन्यास बन जाएगा क्रम से बनाने का। ठीक है, अब सवाल जे घटना ई को बताया है उन्होंने, पुत्र एक कुन्ने पे खड़ा हो, मतलब वन साइड, मतलब सन इज वन साइड। तो सन इज वन साइड में हो तो कौन कौन सी इवेंट्स आएगी? एक तो एफ एम एस वाली आ जाएगी, ये नहीं आएगी, ये आ जाएगी, एफ एम एस आ जाएगी। वन साइड का मतलब एक कुन्ने पे हो, चाहे इधर वाले कुन्ने पे चाहे इधर वाले कॉर्नर पर। ठीक है, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, और नहीं है कहीं। 2 इवेंट्स में सन कॉर्नर पर है। ओके, एक यहाँ है ना, एक यहाँ नहीं, एक ये भी है, एस एम एफ। ठीक है, चलो एक इधर और एक स्टार्टिंग में, बस। ठीक है, और पिताजी मध्य में हो, फादर मतलब एफ मध्य मिडिल में आना चाहिए, एम एफ एस। मिडिल में एफ कहाँ है? ये मिडिल में एफ एम एफ एस था, और मिडिल में ये एस एफ एम माने मिडिल में हर किसी को केवल 2 स्थान मिल पाएंगे। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ई अपॉन एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, या तो इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिख दो या ऐसा करो, इंटरसेक्शन देखते हैं कि इनमें कॉमन है क्या। तो कॉमन एम एफ एस और एस एम, ये 2 इवेंट्स कॉमन जा रही हैं। ठीक है, एम वाली एम एफ एस और एस एम एफ और एस एफ एम, ये। ठीक है, तो टोटल इवेंट्स कितनी हैं, कुल घटनाएं कितनी हैं? 6। तो 6 में से 2 कॉमन में जा रही हैं, तो इसकी प्रायिकता 2/6 हो जाएगी। और पी एफ, इसमें भी केवल 2 इवेंट्स हैं, माने 2/6 प्रायिकता हो गई इसकी कुल मिला के। प्रश्न क्रमांक 12, देखो इसका एक गेम बनाते हैं हम। गेम कैसे बनाते हैं? अगर आप गेम बना के सॉल्व करोगे, सवाल ही पैदा नहीं उठता कि आपका आंसर गलत हो जाए। पक्का 100% सही आंसर निकलेगा। देखो कैसे, एक बॉक्स में 1 से लेके 10 कार्ड रखे हुए हैं। ठीक है, अब किसी से आपने कहा कि इसमें से एक कार्ड निकाल, आंख बंद करके। उसने एक कार्ड निकाला, फिर आपको हिंट दे दी कि वो निकला हुआ कार्ड क्या है, 3 से बड़ा, इसके बारे में जानकारी दे दी। तो जो चीज़ जानकारी दे दी, हमें नॉलेज मतलब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि नंबर इज मोर देन 3 है, तो इसको बोलते हैं इवेंट एफ। इवेंट एफ में कौन सी घटना लेना चाहिए? जिसके बारे में जानकारी हमें मिल चुकी है। नंबर 3 से बड़ा है, माने ये कोई नंबर हो सकता है। अब हम इस बात की प्रायिकता निकालें कि वो नंबर इवन नंबर हो, है ना। तो इवन नंबर हो तो इवन नंबर कौन कौन सा हो सकता है? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसकी सम संख्या आने की प्रायिकता निकाली जा रही है, और हमें पता चल चुका है कि नंबर 3 से बड़ा है। तो सबसे पहले इसका कॉमन और निकाल लो। तो इसका कॉमन क्या आएगा? 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब इसके बाद नाउ प्रायिकता निकालते हैं, पी ई अपॉन एफ। मतलब इस बात की प्रायिकता कि दिया गया नंबर 3 से बड़ा हो
तो उनमें से सम संख्या आने की प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ। आंसर हालांकि हम पहली बार, कॉमन में कितनी इवेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4y कितना 10, और पी एफ वाली इवेंट में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7y10, और आंसर बचा 4y7। ठीक है, ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से किया। अगर कोई वैसे पूछे तो उसने कह दिया कि नंबर 3 से बड़ा है, तो नंबर 3 से बड़ा है माने 4 5 6 7 8 9 10, माने 7 घटनाएं हो गई। अब 7 में से तुम्हारे फेवर में कौन सी इवेंट्स है, इवन वाली, सम संख्या वाली। तो सम संख्या वाली सम संख्या कौन सी होगी 3 से बड़ी में, 4 6 8 10, माने 4y7। तो देखो 4y7 यहाँ मिल रहा है। ये भी बहुत मज़ेदार सवाल है, देखो कैसे, ये भी आप गेम बनाओ तब ज़्यादा क्लियर होगा, और थोड़ा सा इसमें क्रमचय, संचय, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जो क्लास 11th में लगा था उसका यूज होगा। ठीक है, क्योंकि चक्कर ये है कि एक डाई को 3 बार थ्रो करें, कुल घटनाएं 6 की घात 3 2 से 16 बनेंगी। अब उन 2 से 16 घटनाओं में से ये कहा जाए कि तीसरे नंबर पर 4 होना चाहिए, ये तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए। अब थर्ड डाइस सो 4 नंबर, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पर कोई से भी 6 नंबर आ सकते हैं, कोई से भी 6 सेकंड नंबर पर आ सकते हैं। तो ये घटनाएं बनेंगी 36। अब हमने सब तो लिख नहीं सकते, तो तीसरी उछाल पर देखो 36 कैसे बनेंगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ, परम्यूटेशन है ना। यहाँ थर्ड और तीसरी उछाल पर 4, तीसरी उछाल पर 4 फिक्स हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले नंबर पर कोई से भी 6 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब तुझे तो बोला नहीं है कि 4 यहाँ नहीं आ सकता, 4 कहीं भी आ सकता है। तो पहले नंबर पर 6 कोई सी भी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर भी 6, तीसरे नंबर पर केवल एक संख्या। तो ये 36 घटनाएं बनेंगी, 36 है ना। अब वो 36 कौन कौन सी बनेंगी, एक आज शो कर दो ऐसे, जैसे 1 1 4, 2 2 4, 1 3 4, है ना, 4 4 4, भाई डॉट 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 डॉट, पूरी तो लिख नहीं सकते, बस डॉट डॉट लगा दो। कुल मिला के हमें गिनती पता चल गई, 36 घटनाएं बनेंगी। तो ये हमने क्रमचय से पता लगा लिया। तो एक बार क्रमचय को फिर समझ लो, 3 बार फेंकना है, 3 बार फेंकना है माने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। अब उन्होंने जो बोल दिया कि आखिरी पे 4 होना कंपलसरी है, मतलब तीसरी उछाल पे 4 आना चाहिए, पहली और दूसरी उछाल पे कोई भी नंबर हो। तो पहली उछाल पर 1 से लेके 6 कोई भी नंबर आ सकता है, दूसरी उछाल पर 1 से लेके 6 कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो 6 गुणा 6 36, 36 इवेंट्स बनेंगी अगर थर्ड उछाल पर कोई सा भी नंबर फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, अब ये आता है पहली उछाल पर क्या है 6। अब यहाँ पे उन्होंने पहली उछाल पर 6 फिक्स कर दिया है, दूसरी उछाल पर 5 को एक फिक्स कर दिया है। अब तीसरी उछाल पर कोई से भी 6 डिजिट आ सकते हैं, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। यहाँ पर हम कोई से भी 6 नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये बनेंगी 6 घटनाएं। तीसरी उछाल पर क्या, मतलब पहली पर 6 फिक्स कर दिए जाए, दूसरी पर 5 को फिक्स कर दिए जाए, तो ऐसी घटनाएं कुल कितनी बनेंगी 6। कौन कौन सी, देखो 1 1, सॉरी, मतलब पहली पर क्या कर दिया जाए 6 और 5, तो 6 5, तो यहाँ 1 आ सकता है, 6 5 2 आ सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, और 6 5 5 हो सकता है, और 6 और 5 6 हो सकता है। केवल तीसरे नंबर पे चेंज कर सकते हैं हम, पहला और दूसरा फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पहली उछाल पर उन्होंने कह दिया 6 ही आना चाहिए, दूसरी उछाल पर 5 आना चाहिए, तीसरे नंबर पे बदलेगा कोई भी सा भी नंबर, तो कुल घटनाएं कितनी बनेंगी 6 NF। अब इनमें कॉमन कौन सी होगी, देखो कॉमन वो वाली होगी जिसके लास्ट में 4 नंबर होगा। तो लास्ट में 4 नंबर केवल यहाँ पर है, क्योंकि पहली वाली घटना में जब बोला है ना कि तीसरी उछाल पर 4 आना चाहिए, तो केवल ये वाली कॉमन इवेंट्स होगी, ये वाली
6 5 4 वाली इवेंट कॉमन होगी बस। तो बस अब इसमें फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ, कंडीशनल फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। कॉमन घटना 1 है तो 1/216, जिसमें पहली उछाल पर 6 हो, दूसरी उछाल पर 5 हो, तीसरे नंबर पे 4 हो तो वो तो एक ही घटना होगी, तो 1/216। पी एफ एफ वाली घटना कितनी है, 6 हैं, तो 6/216। इस तरह से आपका आंसर 1/6 आ जाता है और लास्ट में आंसर लिख देना 1/6। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। जल्दी से जल्दी मैं 21 वीक को कंप्लीट कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, खुश रहिए।